कह रहे हैं सियासी वर्करों को उठाने का, इस वक्त जो पंजाब की पुलिस है, पंजाब की हुकूमत है, ये हायर्ड एबडक्टर्स बने हुए हैं। जिस तरह से लोगों को पैसे दिए जाते हैं, डाकुओं को, कि वो फलाने बंदे को उठा लो और इतने पैसे ले लो, आज पंजाब हुकूमत नून लीग की मर्जी और मंशा के मुताबिक ये काम कर रही है। इस वक्त लोगों को बाकायदा उठाया जा रहा है, उनके ऊपर जाली केसेस बनाए जा रहे हैं और हम हाई कोर्ट आए हैं कि इलेक्शन कमीशन इस काम में इनका ममदो मावन साबित हो रहा है। और पाकिस्तान में इस वक्त एबडक्शन का बिजनेस ऑफिशियल लेवल के ऊपर चल रहा है। पहले होता था अगवा, डाकू कच्चे में ले गए, फलाने ले गए। अब माशाल्लाह यहां पे आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर और ये सारे जो अफसर हैं, ये मोहसिन नकवी की हिमा के ऊपर यहां पे हायर्ड एबडक्टर्स बने हुए हैं। पैसे दे दें, हुक्म दे दें इनको और ये लोगों को उठा रहे हैं, मिसिंग पर्सन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमने इलेक्शन कमीशन को यह कहा था कि 22 अफसर जो हैं उन्हें पंजाब से ट्रांसफर किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन यह फैसला करे। 7 दिन आज पूरे हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं किया। लिहाजा हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत में मूव कर रहे हैं। जिन 42 एमपीज ने ये रेजोल्यूशन पास की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया जाए, अभी इंकशाफ हुआ है कि उसमें से 8 दस्तखत जाली हैं। या वो सेक्रेटरी असेंबली ने खुद किए हैं या स्पीकर के हाल के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, इदारों को तबाह करने के ऊपर, हर मामले के ऊपर इनको सिर्फ शर्म और तासुफ का इजहार करना चाहिए था। इसके अलावा इनके पास कोई दलील नहीं है अपने रहने की। मैं शहबाज शरीफ से कहता हूं, पाकिस्तान के बहरानों का वाहिद हल यह है कि आप फौरी इस्तीफा दें और मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार करें। आपका इस्तीफा ही पाकिस्तान के बहरानों का हल है और आप इक्तदार से मत चिमटे रहें, क्योंकि वैसे भी मरियम नवाज ने जिस तरीके से आपको डिस्क्वालीफाई कराने का बंदोबस्त कर दिया है, आप वैसे ही चंद दिनों के मेहमान हैं। कोई ग्रेस शो करें, कुर्सी से ना चिमटे रहें, इस्तीफा दें और आम इंतखाबात का ऐलान करें। जिस तरीके से अदालतों के अहकामात को, हत्ता के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को एक रद्दी की टोकरी में डाला गया, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के इदारे को खत्म करने की जो बहिमाना कोशिशें की गई, उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। कल का दिन पार्लियामान में जो तकरीरें हुई, उन तकरीरों में जो सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी की गई, जिस तरह से पाकिस्तान के आइन का मजाक उड़ाया गया, वो शायद ही दुनिया में कभी किसी और पार्लियामेंट में ये वाकया हुआ हो। इसके ऊपर अफसोस की बात सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज साहब ने वहां पे जाके अपनी जो मंशा और अपनी जो रजामंदी थी वो सियासी लोगों के साथ डाली और वो 2 ऐसे लोगों के दरमियान में जाके बैठे और तकरीर की जिनके मुकदमे उन्होंने सेटल किए थे। इसहाक डार को हुदैबिया केस में जिस किस्म का रिलीफ दिया गया था, उसके बाद वो कल जिस तरह उनके साथ जाके बैठे रहे, जाहिर है कि इसके ऊपर इंतहाई एक अफसोस की बात है। और आज लॉयर्स तंजीमें ये मुतालबा कर रही हैं कि काजी फायज ईसा साहब को अपने ओहदे से अलहदा हो जाना चाहिए और खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके खिलाफ 3 रेफरेंसेस इस वक्त पेंडिंग है, लेकिन कल के बाद ये लॉयर्स बॉडीज जो हैं उनका ये मानना है कि वो अपने ओहदे के ऊपर काम करने के मजीद अहल नहीं रहे। हम बहरहाल किसी पर्सनल तनकीद में नहीं जाना चाहते सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर, लेकिन लॉयर्स के साथ हमारी हमायत रहेगी और वकला बॉडीज जो भी लाएअमल इख्तियार करेंगी, तरीके इंसाफ उसके पीछे खड़ी होगी। आज हम यहाँ पे हाई कोर्ट में आए थे। हाई कोर्ट में हमारा मामला ये है कि हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं दे सकता पंजाब गवर्नमेंट को तबादलों और ट्रांसफरों के लिए। और पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आपको मालूम ही है 2 मुंशी बने हुए हैं इस वक्त, मुस्लिम लीग नून के और पीडीएम की हुकूमत के, जो परवेज अशरफ साहब हैं उन्होंने खुद किए हैं। लिहाजा हम जायल साजी का मुकदमा पर्चा दर्ज कराने लगे हैं राजा परवेज अशरफ के ऊपर और